वो अशरे ज़िलहिज्जा के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे कि जो ज़िलहिज्जा का महीना है उसकी आज पहली तारीख़ बस ख़त्म होने वाली है और ये बहुत कीमती महीना है। इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बकरीद के जो 10 दिन हैं इसमें जिस कदर बंदा नेक अमल अल्लाह को इन 10 दिनों में महबूब है उससे बढ़कर किसी ज़माने में भी इतने महबूब नहीं है। यानी ये दिन फ़जीलत में बाकी दिनों से बहुत बड़ा हुआ है। समझ रहे? सहाबा ने पूछा भी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद और क्या कहते हैं उसके अलावा जो इबादतें हैं, तो जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है क्या इन दिनों की इबादत से भी अफजल है? अल्लाह के रास्ते में बंदा लड़ता है, अपनी जान लगा देता है ना, तो क्या उससे भी अफजल है ये 10 दिन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इन दिनों से अफजल नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इन दिनों से अफजल नहीं है। जो 10 दिन हमारे चल रहे हैं ना बकरीद के, जो शुरू चांद दिख गया ज़िलहिज्जा का, समझ रहे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मगर ये कि अगर कोई शख्स अपनी जान और माल लेकर निकले और उनमें से कुछ वापस लेकर ना लौटे, यानी अपनी जान भी लगा दिया, अपनी माल भी लगा दिया, तो फिर तो वो अफजल है। लेकिन इसकी फ़जीलत को यूँ बयान किया, इसे समझ में आता है कि कितनी कीमती है ये रातें और ये दिन। समझ रहे हो? और एक रवायत में यूँ भी आती है, बुखारी की हदीस है जो मैंने आप लोगों को बतलाई है, बुखारी की रवायत है, बुखारी शरीफ की। और एक रवायत में यूँ भी आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बकरीद के जो शुरू के 10 दिनों के रोज़े रखता है, यानी 9 रोज़े, 10 दिनों में जो रोज़े रखता है, पूरे 9 रोज़े या जितने भी रख सके, समझ रहे? एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़े के बराबर है। ये जो इन दिनों में रोज़ा रखने का सवाब, एक रोज़े का सवाब 1 साल के बराबर है। और इन रातों में बंदा अगर इबादत के लिए क़ियाम करता है, यानी जागता है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शब कद्र में क़ियाम करने के बराबर सवाब मिलता है। हम शब कद्र में कैसे जागते हैं? रमज़ान की ताक रातों में या आखिरी अशरे में रमज़ान के शब कद्र तलाश करने के लिए कि बहुत कीमती रात है, ये हमारे हाथ से चली न जाए। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो रातें हैं ना, ये शब कद्र के बराबर हैं। यानी ये पूरी जो 9 रातें गुजरेंगी हमारी, 10 रातें, समझ रहे हैं? तो एक रात तो हमारी गुजर चुकी, चांद रात, जो जिसमें 1 तारीख का चांद दिखा। इसी तरह से ये पूरी जो रातें हैं 10 के 10, ये बड़ी कीमती है। हत्ता कि ईद की जो चांद रात होगी ना, यानी बकरीद की जो चांद रात होगी 10वीं तारीख की, वो भी बड़ी कीमती है। तो इसमें क़याम करना, इबादत करना, ज़िक्र करना, इसका बड़ा सवाब है। कल भी जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया था कि अगर बहुत थकन लग रही है तो इंसान पहले पहर में सो जाए, लेकिन कम से कम दर्जा इन रातों का हक़ ये है कि आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़े, दुआएं मांगे, इस्तग़फ़ार करे। बड़ी कीमती रात है, हम अपने हाथ से यूँ ज़ाय ना होने दें। मोबाइल में आज तो लोगों को पता ही कोई नहीं है कि ये बकरीद की रातों के ताल्लुक़ से क्या है, कितनी बड़ी कीमती रात है, जिसके बारे में जो है अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया वलयालिल अश्र, है ना, कि ये जो रातें हैं ये अल्लाह को बहुत कीमती है। ये 10 रातें, समझ रहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये 10 रातें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जो है ना इन 10 रातों की कीमत है। इसीलिए तो 10 रातों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई है। अज़मत वाली रातें हैं ये, लियालिल आशिर, यानी 10 रातों से क्या मुराद है? ये ज़िलहिज्जा की शुरू की रातें, समझ रहे हैं? तो बड़ी कीमती है। तो अल्लाह ताला हमको इसकी कीमत को समझने वाला बनाए आफ़ियत के साथ। उलमा बताते हैं इन रातों के ताल्लुक़ से कि ये रातें इतनी कीमती हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो रातें हैं ये अफजल हैं, समझ रहे हैं? और अशरे ज़िलहिज्जा की जो 10 दिन है ये अफजल है। क्यों इन 10 दिनों को अफजल कहा, मैं आपको बतलाऊँ। क्योंकि देखो इस दिनों में अरफा का दिन भी आता है, 9वीं तारीख। बकरीद के एक दिन पहले जो दिन होता है वो अरफा का दिन होता है, 9वीं तारीख उर्दू की।
और ये अरफ़ा का दिन तो कितना कीमती, हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरफ़ा के दिन बहुत खुश होते हैं, है ना। शैतान जो है ना वो अपने बालों को नोचते हुए, सीने को पीटते हुए भागता है जब हाजी अरफ़ात के मैदान में होते हैं और अल्लाह के सामने रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, हाफिजारी करते हैं। अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है वो दिन, समझ रहे, वो दिन बहुत खूबसूरत था। अगरचे हम हज में, अय्याम हज में नहीं है, यानी हज के जगह नहीं है, अरफात के मैदान में नहीं है, अगरचे हम मीना के मैदान में, मीना के खेमों में नहीं है, लेकिन हम ऐसे बन जाएं जैसे कि वहाँ हाजी वहाँ हज कर रहा है, वहाँ इबादत कर रहा है। हम अपने घरों में हमारा दिल, अगरचे हम काम कर रहे हैं, अगरचे हम खाना बना रहे हैं, अगरचे हम खिदमतें कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल बस वहीं लगा रहे कि अल्लाह हाजी आज क्या कर रहा होगा, कैसे तैयारियाँ कर रहा होगा। और हज का दिन नज़दीक आ रहा है ना। आज तो 1 तारीख बस ख़त्म होने वाली है, 8 तारीख से हज शुरू हो जाता है उर्दू की। तो हाजी को कैसे अंदर से वो हो रहा होगा, एक अंदर से खुशी और फ़िक्र, और एक होता है ना कि बस हज शुरू होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कैसे कर रहा होगा हाजी, बस हज शुरू होने वाला है, तो उसका एक अंदर से एक जज्बा क्या होता होगा। तो ऐसा कुछ हमारी भी मिली जुली कैफियत यहाँ हो, अगर जब वहाँ नहीं है, मक्का में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी वो कैफियत ऐसी कुछ हो, समझ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये 10 दिन, देखो ये 10 दिनों की अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई है, यानी कितने पाकीज़ा, कितने खूबसूरत दिन होंगे, समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये अफजल क्यों, क्योंकि इसमें अरफ़ा है, मैंने जैसे आप लोगों को बतलाया। और क्या है कि रमज़ान का आखिरी अशरा हो या ज़िलहज्जा का पहला, इनमें रात दिन इबादत में लगना चाहिए, समझ रहे। उलमा कहते हैं जो हमारा आखिरी अशरा रमज़ान का होता है 21 से 30 रोज़े, और इसी तरह से ज़िलहिज्जा का पहला अशरा, चाँद दिखा 10 तारीख को उर्दू की बकरीद होती है, समझ रहे हैं। तो जैसे आज चाँद दिखा रात में, तो रात से लेकर बकरीद तक की जो दिन है और जो रातें हैं वो बहुत खूबसूरत होती है। उलमा कहते हैं कि इसमें हमें दिन रात अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहना चाहिए। कोशिश हमारी पूरी हो कि हम किसी को ग़ीबत न करें, किसी को बुरा भला ना कहें, ऊँची आवाज़ में बात ना करें, किसी को घूर कर ना देखें, समझ रहे हैं। मोबाइल तो बिल्कुल अपने पास से जितना हो सके दूर रखें, इल्ला माशाल्लाह क्लास वगैरह हम ले रहे हैं, बस इसके अलावा हम मोबाइल को हाथ ना लगाए। कोई भी एप्लीकेशन में जा रहे हैं, ये रेसिपी वो रेसिपी हमको देखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, समझ रहे। इतना इबादत में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन जो है ना, इसकी हर रात, हर दिन, हर लम्हा बहुत ही घड़ियाँ ही मुबारक घड़ियाँ हैं, समझ रहे हैं। हज़रत 9वीं तारीख के बारे में आता है, जो एक दिन पहले ईद के, बकरीद के एक दिन पहले जो रात आती है, उसके बारे में तो यूँ आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद की 9वीं तारीख के रोज़े के बारे में क्या फरमाया कि मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता हूँ कि इसकी वजह से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा फरमा दे अल्लाह। सुभान अल्लाह, समझ रहे क्या फरमाया। मुहर्रम की 10वीं तारीख के रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने पुख्ता, रोज़े के बारे में जो है ना, अल्लाह ताला से पुख्ता उम्मीद रखता हूँ कि इस वजह से 1 साल पहले और 1 साल बाद का गुनाह माफ़ हो जाए। इसी तरह से 9वीं तारीख के बारे में भी फरमाया, यानी ज़िलहिज्जा क्या कहते हैं, अरफ़ा के रोज़े के बारे में। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इंशाअल्लाह हम बहुत फ़िक्र करें इन दिनों की, इसकी बड़ी कीमत है इन रातों की, समझ रहे हैं। यानी और ये हमें याद क्या दिलाते हैं, बकरीद, ये ज़िलहिज्जा का महीना है, हमें क्या याद दिलाता है। पहले तो हमें ये समझना है कि हमें ये कुर्बानी याद दिलाता है। किस चीज़ की कुर्बानी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। ये वाक़या हमने कई बार सुना कि भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने ले गए, ये बाप की कुर्बानी थी, वो बेटे की कुर्बानी थी कि तैयार हो गए, है ना। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी कि अल्लाह थोड़ी ना अपने बंदे को ज़िबा करवाना चाह रहे थे बाप के ज़रिए बेटे को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत रहीम है। ये तो अल्लाह देखना चाह रहे थे कि मेरा इब्राहीम कितनी मुझसे मोहब्बत करता है, और मेरी मोहब्बत में क्या वो अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ सकता है। हाँ, कि 90 साल की उम्र में, बुढ़ापे में जो औलाद मिली है, क्या वो उस औलाद को छोड़ सकता है? हाँ, किसी से पूछें जिसकी कई साल बाद बच्चे पैदा हों, किसी को कई साल बाद औलाद की खुशियाँ मिले, तो वो कैसा खुश होता है कि उसके घर वाले कहते हैं ना इसको मारना नहीं, उसकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी की जाती है, समझ रहे, बहुत प्यार दिया जाता है। तो वो तो बुढ़ापे में उनको औलाद हुई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
और फिर अब अल्लाह कह रहे अच्छा इब्राहिम ज़रा दिखा तो मेरी मोहब्बत ज़्यादा, हालांकि अल्लाह जानते थे, लेकिन खलीलुल्लाह थे ना, इम्तिहान अल्लाह मोहब्बत का लेते हैं कि मुझे दिखाओ किसकी मोहब्बत ज़्यादा है तुम्हारे दिल में। इब्राहिम, फरिश्ते भी देख रहे हैं, दिखा दो कि तुम खलीलुल्लाह हो, अल्लाह के दोस्त हो। खलील किसे कहते जानते हो? ऐसा दोस्त जिसकी मोहब्बत में कोई तीसरा शरीक ना हो। तो कहीं बेटे की मोहब्बत ज़्यादा तो नहीं आ गई? अब अल्लाह चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं। चलो इब्राहिम ज़िबा कर दो बेटे को। 3 दिन ख्वाब देखा। अब क्या हुआ? बेटे से कहा, बेटा भी वो ईमान वाला था, हालांकि बच्चा है लेकिन ईमान की क्या बुलंदी थी। हाँ अब्बा, अल्लाह ने कहा है ठीक है। बचपन से अल्लाह सिखाया होगा ना बच्चे को, बचपन से अल्लाह की मोहब्बत बतलाई होगी, अल्लाह की चाहत बतलाई होगी कि बेटा अल्लाह ने कह दिया सो कह दिया, तभी तो राज़ी हो गए ना। हाँ अब्बा मुझे ज़िबा कर दो। फिर क्या कहा? अब्बा अम्मा से बताना नहीं कि आप मुझे ज़िबा करने ले जा रहे हो, अम्मा को दुख होगा। अब्बा मेरी आँख पे पट्टी बांध देना और जो छुरी है ना उसको खूब तेज़ कर देना ताकि एक झटके में मेरी गर्दन कट जाए, आपको भी तकलीफ़ ना हो मुझे भी तकलीफ़ ना हो। अब्बा समझ रहे कैसी दानिशमंदा बातें कर रहा है बच्चा भी, समझ रहे? ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये सबूत है मोहब्बत का। तो कुर्बानी मांगी अल्लाह ने, मोहब्बत है तो दिखाओ इब्राहिम, अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करके दिखलाओ। ये कुर्बानी हमें ये सबक देती है, हमें भी अल्लाह से मोहब्बत है तो हम भी अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करके बताएं। मतलब क्या? वो पसंदीदा चीज़ जो अल्लाह को ना पसंद है हमें पसंद है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कर दो, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि वो क्या होता है, स्नैपचैट हमने वो डिलीट कर दिया। अल्लाह इस बकरीद की मेरी ये कुर्बानी है, ये मुझे ये रखना ही नहीं है, मैं ये डिलीट कर देती हूँ। अल्लाह मोहब्बत देखना चाहते हैं, मोहब्बत दिखलाएं, कोई अपनी महबूब चीज़ कुर्बान करें। अब आपको नहीं, मुझे इतना महबूब नहीं है तो फिर कुर्बान करके दिखाएं, कुर्बान करके दिखाएं ना अल्लाह के सामने मोहब्बत। अगर हम नहीं स्नैपचैट नहीं यूज़ करते हैं, हम क्या कहते हैं फेसबुक नहीं यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर अब क्या कुर्बानी देंगे अल्लाह के लिए? पर्दा। अब हम पर्दा करेंगे। अब पर्दा तो हम करते हैं, नकाब तो पहन के निकलते हैं घर के बाहर। अब हम अपनी कज़िन बहनों से भी भाइयों से भी पर्दा करेंगे, कज़िन मामू से भी पर्दा करेंगे। ओ लोग क्या बोलेंगे कि इतनी बड़ी हो गई अब पर्दा कर रही, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। हमसे नहीं होगा ये, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये पर्दा कर रही है, अब से पर्दा कर रही है, बुढ़ापे में आकर पर्दा कर रही है, लोग हमें यूँ कहेंगे। जब अल्लाह जिसको हिदायत दे, जब अल्लाह जिसके दिल में मोहब्बत डाल दे, क्या ही मुश्किल है? मैं आपको ये नहीं कह रही आप ये करो, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या फ़र्ज़ है और क्या हुक्म है और कैसे कुर्बानी देनी है महबूब चीज़ की। जैसे मिसाल के तौर पे आप फेसबुक भी चलाते हो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो और वो क्या मैंने कहा स्नैपचैट भी चलाते हो। और आजकल तो ये स्नैपचैट ऐसा हो गया है ख़ास तौर पे जवानों के लिए कि नींद चली जाए, सब कुछ चला जाए, बस ये स्नैपचैट ना जाए, समझ रहे? ये ऐसी आदत हो गई है। तो अब आप कहो कि अच्छा मैं अपना यूट्यूब क्या कहते हैं फेसबुक डिलीट कर देती हूँ और इंस्टा भी डिलीट कर देती हूँ, स्नैप नहीं डिलीट करूँगी। तो जो चीज़ डिलीट नहीं करने का दिल हो रहा है उसकी जगह दूसरी कुर्बानी देने तैयार है, तो वही तो मेन है जो ना करे उसकी कुर्बानी देना, समझ रहे हैं? तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। आपने अब इस बकरीद में अपने ईमान को उस एतबार से बनाना है, सजाना है, संवारना है कि मैं भी तो कुछ अल्लाह के सामने पेश करूं और मोहब्बत का सबूत दूं। सिर्फ बकरे को ज़िबा करके, जानवर को ज़िबा करके हमें क्या लगा हमने कुर्बानी कर दी? ये तो एक क्या कहते हैं हमारे लिए अल्लाह ने वाजिब करार दिया कि भाई मुझे ये अदा बड़ी पसंद आई इब्राहिम की, तो तुम्हें भी करना है अलैहिस्सलाम। लेकिन ये बकरीद हमें ये सबक देती है कि कुर्बानी करें किस चीज़ की? अपने नफ्स की, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। कैसे गए अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए अल्लाह के एक हुक्म पे, यानी ये मोहब्बत थी जो यहाँ तक ले आई। तो हमारी मोहब्बत कहाँ है? हमारी मोहब्बत क्या है?
समझ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत के साथ इस बकरीद में, इस ज़िलहज्जा के महीने की बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह हमसे जो चाहते हैं आफ़ियत के साथ वो हमसे पूरा करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला में कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम जो सुनते हैं वो अपने घर में भी दोहराएं, अपने बच्चों को भी बतलाएं। कब बतलाएं? जब बच्चा गलती कर रहा हो तब नहीं, जब वो अच्छे मिजाज में हो, अच्छे मूड में हो। छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उनको भी लेकर बैठे, उन्हें भी सिखलाएं, उन्हें भी बतलाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा